हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि किसी चीज़ का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। सबसे पहला आता है आपका श्रेणी क्रम, जिसको हम सीरीज बोलते हैं, और दूसरा आता है आपका जो समांतर क्रम, जिसको हम पैरेलल बोलते हैं। तो ये बात को सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया कि किस प्रकार से संधारित्र को सीरीज में जोड़ा जाता है और किस प्रकार से संधारित्र को आपके पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लिखेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए C1 C2 C3 डॉट 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 Cn धारिता के संधारित्र कितने हैं? n है तो कुल तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? C1 बराबर C1 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट चलता रहेगा आपके पास Cn तक, ठीक है। 1/, C में 1/, मिल जाता है, आपको पता होगा, ठीक। आते हैं तुल्य धारिता के लिए संचित ऊर्जा कितनी होती है? संचित ऊर्जा U बराबर 1/, क्यों CS होती है, वैल्यू पुटअप करते हैं। CS की वैल्यू आपके पास दे रखी है आपको, तो C बराबर 1/Q, C स्क्वायर अंदर लिख दो, 1/C, 1/C2, 1/C3 डॉट 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 1/Cn, ठीक है। सभी को मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या आ जाएगा? U बराबर 1/C1 C2 C3 डॉट 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 Cn, ठीक है। तो ये किसके लिए होती है? ये U1 की वैल्यू हो जाएगी, यानी पहले संधारित्र के लिए हो जाएगी। ये U2 के लिए आ जाएगी, ये U3 के लिए आ जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN। तो ये आएगी आपकी किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए आपके पास क्या आएगी? संचित ऊर्जा आएगी, ठीक है। अब दूसरा आपका आता है समांतर क्रम संयोजन में। तो इसमें आप क्या लिखोगे? समांतर क्रम का संयोजन में जो डायग्राम है मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था, एक बार उसको आप देख लेना और आगे मैं इसको बता दूंगा क्या होता है इसमें। तो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए C1 C2 C3 डॉट 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 Cn धारिता वाले n संधारित्र है तो तुल्य धारिता क्या आ जाएगी आपके पास? तुल्य Cp बराबर C पैरेलल है C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn, ठीक है। इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। फर्स्ट हम जानते हैं कि उसमें संचित ऊर्जा कितनी होती है, क्या होता है फॉर्मूला, वो क्या लिखोगे? हम जानते हैं संचित ऊर्जा क्या होती है? संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर 1/2 Cp V स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो आपके पास, तो ये 1/2 V स्क्वायर बाहर पड़ा है, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn अंदर मल्टीप्लाई कर दो आपके पास, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1/C1 V स्क्वायर 1/C2 V स्क्वायर डॉट 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 1/Cn V स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास क्या है? ये एक संधारित्र के लिए आ जाएगी, ये दूसरे संधारित्र के लिए आ जाएगी, इसी प्रकार ये n संधारित्र के लिए आ जाएगी। तो आपके पास टोटल कितनी आ जाएगी? V बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN, ठीक है बच्चा। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन होता है और किस प्रकार से होता है। तो आप लिखोगे संधारित्र का संयोजन। सबसे पहला आप संयोजन आता है आपका श्रेणी क्रम, जिसको बोलते हैं सीरीज में किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों? ये आपका पहला संधारित्र है, इसका कैपेसिटर आपकी C1 है, ये आपका C2 है, इस प्रकार से बहुत सारे आपके लगे हुए हैं Cn लगे हुए हैं, ठीक है। और इसको चार्ज से जोड़ा जाता है। ये आपका बैटरी है, ये नेगेटिव का यहाँ जुड़ा हुआ आपका। तो इस पर पॉजिटिव जुड़ने पर इस पर क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिव आ जाएगा।
इस पर पॉजिटिव आने के कारण इस पर क्या आ जाएगा, परिणाम के कारण नेगेटिव आ जाएगा, और इस प्रकार ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा, ये वापस नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव इस प्रकार चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है समांतर क्रम में। अब इनके बीच में जो आपका चार्ज होगा वो आपका Q1 होगा, इसके बीच में यहाँ पे Q1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, वापस यही प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विभवांतर हो जाएगा वो हो जाएगा V1 हो जाएगा, यहाँ का विभवांतर V2 हो जाएगा, यहाँ Vn हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका समांतर क्रम में, सॉरी ये आपका श्रेणी क्रम में होता है। दूसरी बात करते हैं हम समांतर क्रम की बात करते हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है आपका, इसमें सभी को सीरीज की जरूरत देखते हैं। समांतर क्रम में आपके सीरीज में एक पहले ये C1 है, ये C2 है, और इस प्रकार होता है ये Cn है। ठीक है, तो ये परिणाम के कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसको एक ही चार्ज जोड़ा जाता है, C1 1 2 3, ये 1 2 3 से जोड़ा जाता है इस प्रकार से। जैसे बैटरी हो गई आपके पास। ठीक है, तो ये आपका C1 आ गया, ये वापस पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये वापस पॉजिटिव चार्ज हो गया, या नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस प्रकार से परिणाम का आपका होता है। तो इसके बीच प्लस का हो गया, ये नेगेटिव, ये वापस प्लस का, ये वापस ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस का, ये नेगेटिव का। ठीक है, तो इसके बीच में विभवांतर हो जाएगा, आप निकाल लोगे आप V1। इसमें विभवांतर एक ही रहता है, ध्यान रखना, इसमें V1 होगा, इसमें V होगा, इसमें V होगा, इसमें अलग अलग होता है, इसमें विभवांतर अलग। हम जानते हैं कि श्रेणी का विभवांतर अलग अलग होता है, तो विभवांतर अलग होता है, और समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है, तो ये समांतर क्रम के लिए होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।